आज भी मैं एक जगह बैठा था दोपहर को, एक मीटिंग में, तो किसी ने कहा यार, मैंने कहा यार पाकिस्तान से कंपैरिजन बनता नहीं है। हमारा कंट्री जो है वो कर्जों पे है, इमदादों पे है, लूट मार है। आप रिसेंटली इत्तेफाक हुआ है कि 22,000 ब्यूरोक्रेट डुअल सिटीजन है। भारत के अंदर ये चीजें नहीं है। भारत के पिछले 5 वजीर आजम कहां थे? भारत के अंदर होंगे। पिछले 5 चीफ जस्टिस कहां होंगे? भारत के अंदर होंगे। मिलिट्री चीफ पिछले 5, वो सारे भारत के अंदर होंगे। हमारे सिटिंग जो है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान की अब कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती। इंडिया हर सेक्टर में पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है। फिर भी दोस्तों, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन और पाकिस्तानी पब्लिक तो पाकिस्तान को इंडिया से अच्छा बताते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी के पास इस्लाम है और पाकिस्तानी हर जगह पे इस्लाम को घुसाने लगे हैं। लेकिन दोस्तों, साजिद तरार ने साफ बता दिया कि अब इंडिया और पाकिस्तान की कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती। कंपैरिजन तो क्या, अब कंपैरिजन की बात भी नहीं हो सकती। इंडिया इतना पाकिस्तान से आगे निकल गया है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं साजिद तरार इंडिया के बारे में क्या कहते हैं। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। भारत की डिप्लोमेसी के बारे में बात करें। मैंने अगले दिन बल्कि कहा कि उसका कंपैरिजन तो नहीं बनता। अफसोस तो होता है, मेरे जैसा बंदा देखता है कि यार देखो, भारत अपनी डिप्लोमेसी के इतने पीक पे जा रहा है, हम कहाँ हैं। हालांकि कंपैरिजन तो नहीं करना चाहिए, बनता ही नहीं, कंपैरिजन बनता ही नहीं। आज भी मैं एक जगह बैठा था दोपहर को, एक मीटिंग में, तो किसी ने कहा यार, मैंने कहा यार पाकिस्तान से कंपैरिजन बनता नहीं है। हमारा कंट्री जो है वो कर्जों पे है, इमदादों पे है, लूट मार है। आप रिसेंटली इत्तेफाक हुआ है कि 22,000 ब्यूरोक्रेट डुअल सिटीजन है। भारत के अंदर ये चीजें नहीं है। भारत के पिछले 5 वजीर आजम कहां थे? भारत के अंदर होंगे। पिछले 5 चीफ जस्टिस कहां होंगे? भारत के अंदर होंगे। मिलिट्री चीफ पिछले 5, वो सारे भारत के अंदर होंगे। हमारे सिटिंग जो है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं है। मैं इस वक्त बता सकता हूं कि आपके कितने जजेस, चीफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इनके बच्चे कहां हैं। दे आर नॉट इन पाकिस्तान, दे आर नॉट इन पाकिस्तान। आपके सर्विंग कई जर्नैलों के बच्चे वहां पाकिस्तान में नहीं। तो आप किन लोगों की बातें करती? हम उनके साथ कंपेयर, मेरे जैसे बंदे गलत है। मैंने आज किसी को कहा टीवी चैनल पे, मैंने कहा यार, 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, उनमें से 1 करोड़ डंकियां लगा के अमेरिका आएगा। मेरे जैसे नादान उनमें से विवेक रामास्वामी को ढूंढते, मेरे जैसे नादान उन डंकियों वालों के अंदर से काश पटेल ढूंढते। कंपैरिजन गलत है। मैं गलती एक्सेप्ट करता हूं, मुझे नहीं ढूंढना चाहिए। वो तो हाई स्कूल भी नहीं करके आते, उन्होंने क्या करना है। अब मुझे ये बताए, पाकिस्तान यहां अमेरिका के अंदर आके हर शहर में नून लीग नहीं कह सकते, मुस्लिम लीग, नून लीग कहते हैं, पिपल पार्टी कहते हैं, पीएस पार्टी भी नहीं कह सकते। पीटीआई के 6 ग्रुप हैं, 10 तो गिरबान है, बदतमीजी का तूफान है, सारा दिन उर्दू में ट्वीट करते हैं, उर्दू में टिकटॉक करते हैं। देख ले, 3-4 यूट्यूबर हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनका कारोबार है डॉलरों में। यूट्यूब तो बिजनेस है। कल यहां पे 2 यूट्यूबर हैं, उन्होंने कैपिटल हिल पे जाके जो बदनामी का बायस पाकिस्तान का वो बने, आप सोच नहीं सकते। पहले ही आपका पासपोर्ट का नंबर जो है नीचे से 5वें नंबर पर है। कल उन्होंने सारी डर्टी लॉन्ड्री धोई यहां पे, वो भी डेमोक्रेट कांग्रेसमैनों के सामने। उषा के पीछे भी स्ट्रेंथ उसकी एजुकेशन है। उससे पीछे चले, सुंदर पिचाई देखें, उसके पीछे विवेक रामास्वामी देखें। विवेक रामास्वामी बायोमेडिसिन पढ़ के आया, तो लॉ स्कूल में जब गया उस वक्त भी उसके पास 1 मिलियन से ज्यादा थी, अभी अंडर ग्रेड था। जब लॉ स्कूल ग्रेजुएट किया, हिज नेट वर्थ वाज $11 मिलियन। उसका वालिद यहां पीएचडी करने आया था, डंकी लगा कर नहीं आया था। उसके बाद मैंने देखा विवेक रामास्वामी, काश पटेल को देखा, ब्रुकलिन के उसके माँ बाप आए यहां पे ब्रुकलिन से। फिर उसके बाद आप देखें यहां पे हरमीत ढिल्लों को देखें, डॉक्टर जयशंकर फॉरेन ऑफिस को ज्वाइन किया 1977 में, 48 इयर्स अपनी जेब में डाल के फिर रहे, डिप्लोमेसी का एक्सपीरियंस। आपको अपने फॉरेन ऑफिस का पता है, फॉरेन मिनिस्टर का पता है, उसकी क्वालिफिकेशन है ना? पर सर पता नहीं, 77 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ डिप्लोमेसी। दूसरी तरफ हमारे फॉरेन मिनिस्टर की क्वालिफिकेशन है कि वो वजीर आजम के समधी, उनके पास ये।
कंपैरिजन आप खुद कर लें कि आप तरक्की करेंगे, करनी चाहिए, क्यों करेंगे आप, ये क्वेश्चन है उस। हाँ है, मैं ये भी चलें इसी पे कंपैरिजन कर लेते हैं। आपके बच्चों को, आपके बच्चे यहाँ पे सपूत है हमारे, वो लाउड स्पीकर लेकर एम्बेसी के बाहर खड़े होकर स्पीकर पे मोहसिन नकवी को गालियां निकाल रहे थे। मोहसिन नकवी साहब को एम्बेसी के सामने खड़े होकर बदतमीजी का तूफान उन्होंने खड़ा किया। ये तो वो थे ना जो कोई डंकियों से आए हुए थे या जिस तरह किस तरह। दूसरे जो इंग्लिश बोल लेने की सलाहियत रखते थे यूट्यूबर, उन्होंने कल रशीदा तालब और दूसरे, वो भी डेमोक्रेट हैं, 4 डेमोक्रेट कांग्रेसमैनों को बिठा के पाकिस्तान के खिलाफ जो वो कर सकते थे बातें उन्होंने की, ह्यूमन राइट्स की। ह्यूमन राइट्स, हमारा जी वजीर आजम जेल में है, ह्यूमन राइट्स। अब मैं जरा बताना चाहूंगा उनके ह्यूमन राइट्स उसके दौर के क्या थे, मुर्शद पाक का अपना ह्यूमन दौर क्या था। 4 वजीर आजम जेल में थे इमरान खान के पीरियड में। वो 4 कौन थे? नवाज शरीफ जेल में थे, खाकान अब्बासी जेल में थे, राजा परवेज अशरफ जेल में थे, यूसुफ गिलानी जेल में थे, एक सदर आसफ जरदारी जेल में थे, एक सूबे का चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ जेल में थे, नवाज शरीफ की बच्ची जेल में थी, हनीफ अब्बासी जेल में था, राना निसार जेल में था और ख्वाजा आसफ जेल में था। बताएं जरा, ये पाकिस्तान दुश्मनी की एक्सट्रीम है। ये एक तरफ क्या हो रहा है, भारत कहां जा रहा है, भारत कहां जा रहा है और आप कहां जा रहे हैं। कहते हैं मुझे पुलिस वाले थप्पड़ मार मार के वीडियो बना के इसको भेज रहे थे। वहां इंसानी हकूक का कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। मैं बार बार ये कहता हूं कि ये प्रोजेक्ट ही एस्टेब्लिशमेंट का था। पाकिस्तान में एटम बम बनाने के बाद दूसरा सबसे महंगा और खतरनाक प्रोजेक्ट ये था। ये उन्हीं का फर्ज बनता है इसको वाइड अप करें, क्योंकि बनाया उन्होंने था। ये हमारे ऊपर पाकिस्तान की तबाही का ये तोहफा, ये चाहिए जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा साहब को मुबारक हो। इसको अपना अब इसको वाइड अप करें। ये आपकी एग्जिस्टेंस का मसला बन गया। ये टीटीपी के साथ खड़े हो गए बिल्कुल। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, और ये साजिश तरार ने बिल्कुल सही बताया कि इंडिया और पाकिस्तान में अब कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती। इंडिया हर सेक्टर में पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है। आज इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, और रिपोर्ट के मुताबिक कुछ ही सालों में दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। तो इंडिया और पाकिस्तान में कंपैरिजन तो क्या ही हो सकती है। और उसने बिल्कुल सही बताया कि इंडिया के पॉलिटिशियन इंडिया के लिए लॉयल है, वो इंडियन पब्लिक के लिए काम करते हैं। करप्शन तो इंडिया में भी है, लेकिन पाकिस्तान जितना नहीं है। पाकिस्तान में तो दोस्तों पॉलिटिक्स में लोग इसीलिए आते हैं ताकि करप्शन कर सके और पाकिस्तान को लूट सके। और अब तो पाकिस्तानी पॉलिटिशियन और आर्मी मिलकर ही पाकिस्तान को लूटती है। और दोस्तों, अब तो पाकिस्तान को इतना लूट लिया है कि पाकिस्तान का हाल भी बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है। और तरार ने दूसरी बात भी बिल्कुल सही बताई कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आज इंडिपेंडेंट है। इंडिया किसी के पैर में लेट नहीं जाता, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की टॉप इकोनॉमी है और इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। इंडिया सुपर पावर बनने की रेस में आ गया है। और दूसरी साइड पाकिस्तान के पास क्या है? पाकिस्तान को जहां से पैसा मिलता है वहां पे पाकिस्तान लेट जाता है। तो फॉरेन पॉलिसी भी अब तो पाकिस्तान की इंडिपेंडेंट नहीं रही, पाकिस्तान को बाहर से कंट्रोल किया जा रहा है। एक अमेरिका कर रहा है और दूसरा MBS पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहे हैं। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू।